कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके अपने कंफर्ट जोन के आगे जाके इस शो में परफॉर्म करना पड़ता है। सब लॉक हो रहे थे लास्ट मिनट तक। आई वाज ट्रेनिंग, मैं अभी सीख लेती हूँ सब कुछ, बाद में बहुत स्टिफ हो जाएगा एंड कुछ फील किया है और मेरे को पैनिक अटैक ज़रूरत से ज़्यादा ही आते हैं एंड आई गेट वेरी वेरी जिटरी। आई वुड से करण जौहर बिकॉज ही इज़ ब्लंट, ही पॉइंट्स आउट लाइक point blank. Hi everybody, my name is Nia and you're watching me on Tele Masala. वेल झलक का नया सीज़न आ गया है। इस नए सीज़न में आज हमारे साथ में हैं वो एक्ट्रेस जो इस सीज़न में दिखाने वाली हैं अपना जलवा। वेल मैं बात कर रहा हूँ निया शर्मा की। Thank you so much. टेली मसाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thanks a lot यार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या तैयारियाँ करी हुई हैं आपने झलक दिखाने की? तैयारियाँ ऐसा कुछ नहीं होती हैं, बट इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ मेहनत अटैच्ड टू दिस शो एंड एनीथिंग लेस देन दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द शो। सो कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जो भी हर वीक की थीम होगी, जो भी डांस फॉर्म होगा वो आपको एस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव मोर देन जस्ट व्हाट यू हैव। आपको अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके अपने कंफर्ट जोन के आगे जाके इस शो में परफॉर्म करना पड़ता है एंड आई नो इट एंड आई एम रेडी फॉर इट। इट्स नॉट लाइक आई एम बैकिंग आउट और बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू बी लॉक्ड फॉर द शोज और इसलिए मुझे रिहर्सल हॉल में भी कदम रखने का मौका सबसे पहले मिला था। सो मैंने 20 days ऑफ ट्रेनिंग आई हैव डन, क्योंकि जब तक सब लॉक हो रहे थे लास्ट मिनट तक आई वाज ट्रेनिंग। मैं अभी सीख लेती हूँ सब कुछ, बाद में बहुत स्टिफ हो जाएगा एंड यू नो द कॉम्पिटिशन विल बी टफ। सो आई एम ग्लैड मैंने जितना भी सीखा एंड इट वॉज नॉट जस्ट डांसिंग बिकॉज माई कोरियोग्राफर इज तरुण हु इज़ नोन फॉर हिज लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स एंड डिफरेंट झामास दे कॉल इट। सो मैंने वो सब सीखा है। मैंने हवा में कैसे उड़ते हैं मैंने वो सीखा एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑनेस्टली। सो मेरे लिए बहुत नया था एंड आई गॉट सो एक्साइटेड सीइंग एंड डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट फर्स्ट एपिसोड के बाद आई एम रियली एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ यू नो। जब से ये प्रोमो आए हैं, जब से ही प्रोमोज आए हैं और जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि आप इस बार झलक में आ रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि आपके लिए भी ये जर्नी काफ़ी इमोशनल रही, काफ़ी लंबे समय से आप झलक में आना चाहते थे लेकिन अब फाइनली मौका मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सो फाइनली जब शो आ गया है एंड आई साइंड इट एंड फर्स्ट टाइम मैंने इस ग्रैंड सेट को देखा, यू नो इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। वो इतनी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड एंड आई क्राइड एंड every sort of emotion, the fear, the legs, the shivering of the legs, मैंने सब कुछ फील किया है और मेरे को पैनिक अटैक ज़रूरत से ज़्यादा ही आते हैं एंड आई गेट वेरी वेरी जिटरी एंड एंग्शियस। तो मुझे नहीं समझ आता चीज़ें कैसे करनी चाहिए, बट फर्स्ट एपिसोड के बाद आई काम डाउन बिकॉज इट वेंट सो फाइन, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एवरीबडी वॉज वार्म, वेरी पॉजिटिव एंड क्लैपिंग एंड चीयरिंग फॉर एवरीबडी। सो एंड आई वॉन्ट टू सी माई परफॉर्मेंस बिकॉज मैंने खुद के लिए तालियां बजाई उस दिन। 3 जजेस हैं, माधुरी जी हैं, नोरा है, करण है, किससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है आपको? डर मुझे किसी से नहीं। लाइक आई सेड फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने इतना काम डाउन कर दिया आपको। दे वर सो वार्म एंड दे वर सो वेलकमिंग, नॉट दैट दे डिडंट पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स, दे डिड, बट वो भी बहुत अच्छे मैनर में और सब बहुत स्माइलिंग थे, वेरी वेलकमिंग थे। सो इतना तो मालूम पड़ ही गया हो गया कि किसको इम्प्रेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? इम्प्रेस करना आई वुड से करण जौहर बिकॉज ही इज़ ब्लंट, ही पॉइंट्स आउट लाइक point blank and I would say everybody will point out, but हाँ, I mean he's hard to impress, it looks like that. Okay, और कंपटीशन के तौर पे किसको देखती हैं? कंपटीशन के तौर पे आई सी अमृता खानविलकर को। शी इज़ आई मीन आई वुड से शी इज़ वेरी वेरी फियर्स एंड वो फाड़ती हैं स्टेज को। सो आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ हर। गुंजन, कश्मीर, दे आर ऑल फाइन डांसर्स। सो या आई मीन इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ। डांस की अगर मैं बात करूं तो निया के लिए डांस की डेफिनेशन क्या है? क्या है उनके लिए? फन है या एंटरटेनमेंट है या पैशन है? किस तरीके से देखते हैं डांस को? Dance has always been fun for me, expressing my happiness, but this show would be passion. This show would be a lot of efforts into coming out graceful, and I want to do that. I want to do that. ट्रोलर से आपका पुराना नाता रहा है, इस बार भी वो आपको ट्रोल करेंगे, उनको किस तरीके से जवाब देने वाली हैं? मैं जवाब देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इट्स जस्ट दैट दिस शो इज़ समथिंग आई गॉट अ स्टेज जहाँ पे मैं अपने हार्ड वर्क से ही अपना जवाब दे सकती हूँ एंड दैट विल बी माई आंसर टू एवरीबडी। और क्या लगता है कि और क्या क्या लोगों को देखने को मिलेगा इस बार निया में, और क्या क्या डांस परफॉर्मेंस में और क्या क्या दिखाने वाली है? I think फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा है आपका? Afro. I think with the very first episode I've shocked my own self. So मैं चाहती हूँ फर्स्ट एपिसोड के बाद I want to receive those calls telling me ये कैसे कर गई, because I could not believe I was doing all of that. पहले मैं इंप्रेशन के बारे में जानना चाहूँगा। फर्स्ट आपका इंप्रेशन क्या था जब आपको मालूम पड़ा कि आप प्रोमोस रिलीज हो गए हैं और आप आ रही हैं? कुछ एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप बताना चाहिए आपके दर्शकों को? I couldn't believe my ears that it was a call from Jhalak. It was everything. It felt great, and I really, in this year, this is my finest and the most concrete project I have got. So I can't tell you how happy I am about this. लास्ट जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपकी ऑडियंस को, निया के फैंस को, उनसे क्या कहेंगे?
ये 4 महीने की जर्नी बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होने वाली है एंड आई एम नॉट गोइंग टू बैक डाउन फ्रॉम इट. आई एम गोइंग टू गिव इट माय ऑल एंड जस्ट सपोर्ट. आई मीन आई नो इस शो में बहुत ज़्यादा बाहर का सपोर्ट लगता है, सो आई होप that the love that I've received in the last 11 years, it comes in the next 4 months also, so that I could finally be standing in the finale. थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है. उम्मीद करता हूँ कि आप जीत कर आएँ.